हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मींस 2024 जनवरी में आ चुका है। टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले इसमें दे रखा है लेट अल्फा इक्वल टू दिस एंड बीटा इक्वल टू दिस। फिर अल्फा और बीटा के बीच का एक रिलेशन ये दे रखा है और हमें एन की वैल्यू निकालने के लिए कहा है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हम तभी पुट कर सकते हैं जब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आपको वही देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अल्फ़ा क्या लिखा हुआ है हमारे पास। अल्फ़ा लिखा हुआ है समीशन के इक्वल टू ज़ीरो से एन, और ये एन सी के का होल स्क्वायर है जिसको मैं लिख सकता हूँ एन सी के मल्टीप्लाई एन सी के। मैंने दो हिस्से कर दिए और नीचे मेरे पास के प्लस वन है। समीशन यहाँ पर के इक्वल टू ज़ीरो से एन है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसको कैसे करेंगे, अगले स्टेप में ये एन सी के भी ऐसे ही रहने दो, एन सी के भी ऐसे ही रहने दो। नीचे के प्लस वन है तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर एन प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी एन प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। समीशन तो यहाँ है ही। अच्छा, ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एन प्लस वन सी के प्लस वन को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एन प्लस वन ओवर के प्लस वन मल्टीप्लाई एन सी के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि ऐसा हमने क्यों किया। अब ये देखें, आपको यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है आपको, ये देखें, ये यही तो है पूरा। तो इसका मतलब है इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करूँगा वो आप देखेंगे। समीशन तो अपनी जगह पे रहेगा, ऊपर एन सी के है, मल्टीप्लाई ये पूरा हो जाएगा हमारे पास एन प्लस वन सी के प्लस वन, और नीचे हमारे पास क्या रहेगा, के प्लस वन रहेगा। सॉरी, नीचे हमारे पास एन प्लस वन रहेगा। ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ लिमिट हमारे पास के इक्वल टू ज़ीरो से एन तक की है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझ लें। इसका मतलब ये है, अच्छा पहले तो हम ये समझ लें कि हमने ये करने की कोशिश क्यों की थी। देखो, हम क्या चाहते हैं कि ये जो समीशन है इसमें के की टर्म जितनी कम से कम रहे उतना हमारे लिए आसान होगा, तो इसलिए हमने यहाँ के को हटा दिया। लेकिन अभी भी के है। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है आपके पास एन कहीं अलग से एन ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उसमें से एट ए टाइम आप के ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हो। एंड बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है एंड कहीं पर अलग से n प्लस वन ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उसमें से आप एट ए टाइम k प्लस वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n ऑब्जेक्ट्स अलग से रखे हैं, n प्लस वन ऑब्जेक्ट्स अलग से रखे हैं, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास, 2n प्लस वन। ठीक है, तो k ऑब्जेक्ट्स दूसरे लॉट से निकाल रहे हैं और k प्लस वन अलग से निकाल रहे हैं, तो टोटल कितना निकाल रहे हैं हम, 2k प्लस वन। ठीक है, एक तरीका तो ये है समझने का। पर इससे क्या होगा, के खत्म नहीं हुआ और ये और लेंथी होता चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे मॉडिफाई, ज़रा ये देखिए। समीशन के इक्वल टू ज़ीरो से एन रहने देते हैं, एन सी के रहने देते हैं। अच्छा, ये आपको पता है, ज़रा ये देखें कि एन सी के को हम लिख सकते हैं एन सी के की जगह हम लिख सकते हैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये तो आपको पता ही है, ये दोनों इक्वल ही होते हैं। तो ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ज़रा देखिए, एन प्लस वन सी, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को लिखो यहाँ पर, जो कि होगा आपका एन माइनस के, और नीचे तो हमारे पास एन प्लस वन है ही। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ज़रा इसका क्या मतलब है। हमारे पास ये रहा एन ऑब्जेक्ट्स, ये रहा एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स। इस एन ऑब्जेक्ट्स में से आपने एट ए टाइम कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, के। ये है एन प्लस वन ऑब्जेक्ट, इसमें से एट ए टाइम कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए आपने, एन माइनस के। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 2n प्लस वन। उसमें से एट ए टाइम आप कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये हमारे पास n आ जाएगा, और नीचे हमारे पास n प्लस वन आ गया। तो बच्चों ये आ गया यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा, अल्फ़ा का मॉडिफाइड वर्जन आ गया। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे ही हम बीटा के साथ भी करेंगे, ज़रा देखेंगे बीटा क्या दे रखा है हमें। बीटा दे रखा है यहाँ पर, ध्यान रखना लिमिट तो ज़ीरो से n माइनस वन तक की है, और एन सी के प्लस वन दे रखा है।
ठीक है। तो यहाँ नीचे k+2 है, तो पहले इसको हटाने का काम करना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे ज़रा वो देखेंगे आप। तो ये देखें, बीटा हमारे पास समीशन तो दे रखा है, और ये हमारे पास एन सी के है, ये हमारे पास एन सी के प्लस 1 है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ज़रा वो देखेंगे आप। मैं ऊपर भी n+1 से और नीचे भी n+1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और नीचे तो ऑलरेडी हमारे पास k+2 है। आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, ज़रा इसको आप गौर से देखें कि n+1 ck+2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n+1 ओवर k+2, इससे एक कम हो जाता है और इससे भी एक कम हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ देखें, ये पूरी की पूरी इसी फॉर्म में है, तो इसके बदले हम ये तो लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा ज़रा वो देखेंगे, ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू समीशन एन सी के। तो इस पूरे की जगह आ जाएगा n+1 सी के प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है n+1 है, ये हमारे पास n+1 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में समझा दिया था मैंने, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ये है हमारे पास, ये है n ऑब्जेक्ट्स और ये है n+1 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। इन n ऑब्जेक्ट्स में से एट ए टाइम आपने k ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया। इन n+1 ऑब्जेक्ट्स में से एट ए टाइम आपने k+2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हो गए 2n+1। तो 2n+1 ऑब्जेक्ट्स में से एट ए टाइम 2k+2 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए। पर k तो तब भी ख़त्म नहीं हुआ ना, तो हमारा मेन काम है k किसी तरह से हट जाए तो हम आगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रा गौर से देखें। इसकी जगह मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख लें यहाँ। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा n-k-1, और नीचे हमारे पास क्या है n+1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इसका अब क्या मतलब है, ज़रा इसका मतलब समझ लें। इसका मतलब ये है कि n ऑब्जेक्ट्स में से पहले आपने k ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, फिर अलग से n+1 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से n-k-1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास कितने हैं 2n+1। इसमें से टोटल कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, इनको ऐड करोगे तो ये n-1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, और नीचे हमारे पास क्या है n+1 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों कि हमने यहाँ पर बीटा की वैल्यू भी निकाल ली, और ऊपर हम ऑलरेडी यहाँ पर क्या निकाल चुके थे, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल चुके थे। तो अब ये अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ हैं, इसको हमें कहाँ रखना है, इस रिलेशन पे रखना है। ठीक है। और उसके बाद सॉल्व करके एन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखें ज़रा कैसे करेंगे। तो ये देखें, मैंने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर दोबारा लिख दी। अब यहाँ पुट करते हैं। तो 5 अल्फ़ा का मतलब हो गया 2n+1 cn, और नीचे हमारा n+1 है, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई 2n+1 cn-1, और नीचे n+1 है। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब जो बचा है 5 मल्टीप्लाई, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2n+1 का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, जो कि शायद n+1 फैक्टोरियल होगा। आप भी चेक कर लेंगे एक बार। 6 मल्टीप्लाई, पहले ऊपर तो होगा 2n+1 का फैक्टोरियल, नीचे होगा n-1 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो वो शायद है आपका n+2 का फैक्टोरियल। चेक कर लेना आप भी एक बार। ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये और ये तो कैंसिल हो गए टोटली। ऊपर बचा 5, इसमें से अगर मैं n कॉमन निकालूं तो n-1 फैक्टोरियल होगा, और ये हमारे पास क्या है n+1 फैक्टोरियल है। ऊपर यहाँ बचा 6, ये तो ऐसे ही रहने दिया n-1 फैक्टोरियल। इसमें से n+2 निकाल लिया तो क्या बचा n+1 फैक्टोरियल बचा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोनों तरफ देखें, ये कैंसिल हो चुके हैं और ये कैंसिल हो गया है। जो बचा है उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5n+10, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6n, ये यहाँ लेकर आए तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 10 मिल गई है। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में n निकालने के लिए कहा था, तो वो n हमने यहाँ पर निकाल लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा।